गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो राजस्थान सामान्य ज्ञान के इस सीरीज में पार्ट सेकंड है और इसमें भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए और इस वीडियो में उन प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो नदियां अरब सागर की ओर जल ले जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियाँ, यानी कि वे नदियाँ हैं जो जल को ले जाती हैं अरब सागर में। इसी सिलसिले के अंदर आज का जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है, माही नदी का राजस्थान में प्रवेश किस जिले से होता है? माही नदी का जो राजस्थान में प्रवेश है वो किस जिले से होता है? और इसका जो आंसर है वो आपको बांसवाड़ा, यानी बांसवाड़ा जिला है, वहाँ से ये राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। इसके बाद जो सेकंड प्रश्न है, माही नदी कौन सी खाड़ी में जाकर के गिरती है? और वो है आपकी खंबात की खाड़ी। माही नदी राजस्थान में प्रवेश करने के बाद वहाँ से बहती हुई जिस खाड़ी में गिरती है उसका नाम है खंबात की खाड़ी। आज का तीसरा प्रश्न है, बागड़ की गंगा किस नदी को कहते हैं? क्योंकि मोस्टली ये बांसवाड़ा जिला है वहाँ बहती है, इसलिए इसको बागड़ की गंगा कहते हैं और वो नदी है आपकी माही नदी। ठीक है। आज का जो चौथा नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार है तो वही माही नदी के ऊपर, लेकिन प्रश्न इस प्रकार से और बनाया गया है, दक्षिण भारत की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहते हैं? दक्षिण भारत की स्वर्ण रेखा किस नदी कहते हैं? और वह है आपकी माही नदी को। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो इस प्रकार है, विश्व की एकमात्र उस नदी का नाम बताइए जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पूरे वर्ल्ड में एक यही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जिसका नाम है आपका माही नदी। एक बार इसको प्रश्न को दोबारा पढ़ते हैं, विश्व की एकमात्र उस नदी का नाम बताइए जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार, और वो नदी है आपकी माही नदी। इसका जो अगला प्रश्न है वो है, बांसवाड़ा में माही नदी पर बने बांध का नाम क्या है? बांसवाड़ा के अंदर जो बांध बना हुआ है उसका नाम है कागदी पिकअप। वहाँ से जो पानी को रोका जाता है और उससे इरिगेशन के रूप में उसको काम में लिया जाता है। इसके बाद है अगला प्रश्न है, लवणवती किस नदी का नाम है? और वो है आपका लूनी नदी। इसको लूनी नदी है इसको लवणवती नदी भी कहते हैं। इसके बाद जो आज का अगला प्रश्न है वो ये है, राजस्थान की एक मुख्य नदी कौन सी है जो पूर्णतया बरसाती है, ओनली केवल बरसात में बहती है, बाकी पूरे साल भर वो नहीं बहती है, और वो नदी है आपकी लूनी नदी, वो केवल बरसात में बहती है और ये राजस्थान की एकमात्र नदी है जो ओनली फॉर बरसात के ऊपर डिपेंड है। आज का अगला प्रश्न है, उस नदी का नाम बताइए जिसका जल मीठा और लवणीय, यानी कि 2 प्रकार का जल होता है। पहले वो मीठा होता है लेकिन बाद में उसमें लवण मिलने के बाद वो खारा हो जाता है, और वो है आपकी लूनी नदी। फिर अगला प्रश्न है, लूनी नदी में प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? यानी कि ये काफ़ी सारी प्रदूषित हो चुकी है, जैसे पाली ज़िले में और कई ज़िले हैं जहाँ पर रंगाई छपाई उद्योग के कारण ये नदी जो है प्रदूषित हो चुकी है। इसके बाद है जो गांधीनगर किस नदी पर बसा हुआ है? जो गुजरात का जो शहर है गांधीनगर, वो किस नदी पर बसा हुआ है? और वह है आपके साबरमती नदी के ऊपर। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, उस नदी का नाम बताइए जो वर्षा ऋतु में विनाश लीला करती है, और वो है आपकी साबी नदी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। उस नदी का नाम आपको बताना है जो वर्षा ऋतु में विनाश लीला करती है, और वह है आपकी साबी नदी। नेक्स्ट है आपका गणेश्वर सभ्यता और सोनारी सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित हैं? और वो नदी है आपकी कातली नदी है। इस नदी के ऊपर 2 सभ्यताएं हैं, एक तो है गणेश्वर सभ्यता और एक है आपकी सोनारी सभ्यता। जो आज का आखिरी प्रश्न है वो ये है, राजस्थान सरकार ने बजट 2022 और 2023 में किस परियोजना को प्रस्तावित किया है? अभी कुछ ही महीने पहले जो बजट पेश हुआ था उसमें एक परियोजना आई थी, वो है आपकी ERCP परियोजना, है ना। काफ़ी सारी ये फेमस है और इसमें काफ़ी सारे ज़िले हैं उनको लाभ होगा, जिससे कि पेयजल की समस्या और सिंचाई की समस्या से लाभ मिलेगा। धन्यवाद।